run until the to be Welcome to Gaurav Convent School. Myself Gaurav. Even I will teach you science subject class 8 chapter number 3 synthetic fibers and plastics. So here we go. Syn माने होता है साथ में together. Syn माने together. Syn माने together साथ में. Synthetic fibers and plastic माने जैसे कि हम जो भी फाइबर्स खुद बनाते हैं हम उनके बारे में, जैसे कैसे हम टुगेदर माने साथ साथ में, मतलब कैसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में समझेंगे हम. इसके अंदर अमीनो एसिड्स के बारे में, जैसे सिंगल यूनिट क्या होती है, यूनिट के बारे में, मोनोमर, आइसोमर, पॉलीमर. ठीक है, जैसे आइसोलेशन पढ़ा था ना हमने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में. आइसोलेशन माने अकेले में. ठीक है, अकेला. आइसो माने अकेला. ठीक है, आइसो जहाँ पे यूज़ होता है वर्ड उसका मतलब क्या होता है, अकेला. ठीक है, आइसो माने अकेला. जैसे होता है ना, जैसे आप पढ़ते हो प्रत्यय उपसर्ग पढ़ते हो ना व्याकरण में, हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग पढ़ते हो, वही है. सफिक्स प्रीफिक्स है ये. ठीक है, साइंस के अंदर सफिक्स प्रीफिक्स का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में साइंस के अंदर. ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में, इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे, प्रीफिक्स है जो उपसर्ग और प्रत्यय, इन सब का यूज़ कहाँ यूज़ किया जाता है. इनका सिंपल सी बात है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यहाँ पर साइंस में. ठीक है, याद रखना हमेशा. सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक. तो आगे चलते हैं हम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. जो क्लोथ्स हम पहनते हैं ना वो किससे बने होते हैं. द क्लोथ्स विच वी वियर एंड आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, फैब्रिक से बने होते हैं. ठीक है, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं ना वो फैब्रिक से बने होते हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. देखो समझ में आ रहा है. यहाँ पे देखो हम सिंथेटिक मतलब साथ में, सिन जहाँ पे वाज यूज़ किया जाता है, जहाँ पे सिन यूज़ किया जाता है वहाँ उसका मतलब होता है टुगेदर, साथ में. तो आप यहाँ देखो एक चीज़, चैप्टर का नाम समझ में आ रहा होगा, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, माने कि सब कुछ जोड़ने का काम कर रहा है. अब जोड़ने का पूरे चैप्टर के अंदर जोड़ने वाला कंसेप्ट आएगा सब में. ठीक है, जैसे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, दोस्त. माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो दुश्मन होंगे या फिर हमारे दोस्त होंगे. पूरे चैप्टर में यही था, दो ही कंसेप्ट थे, एक था दोस्त के रूप में और एक था दुश्मन के रूप में. ठीक है, यीस्ट हमारा दोस्त था, यीस्ट था जो दोस्त के रूप में हमारे लिए यूज़फुल था. यीस्ट बजाय दूसरे कंपेयर में ऐसी फंगस भी होती है जो हमारे स्किन डिजीज़ करती है. ठीक है, तो यीस्ट भी एक फंगस है, और जो दूसरी वाली जो एक फंगस होती है जो हमारे ऊपर जो डिजीज़ कोज करती है वो सी है. समझ रहे हो. तो बैड फंगस वर्सेस गुड फंगस. ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे. वैसे ही इसके अंदर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, वैसे ही सेम है ये इसमें. ठीक है, अब इसमें जोड़ने का काम है. ठीक है, क्या है, जोड़ने का काम है. द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, फैब्रिक्स से बने होते हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. फैब्रिक्स बने होते हैं. देखो समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या समझा रहा हूँ. इसमें आपको समझने की बात यह है कि इसमें आपको समझ में आ रहा होगा ना कि भाई पहली चीज़ बड़ी है फिर छोटी है, छोटी से कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं चीज़ें. हम जो कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं. ठीक है, कपड़ा आ गया, पहला आया कपड़ा, पहले क्या आया, कपड़ा, फिर आया फैब्रिक्स, फिर फैब्रिक्स के बाद क्या आया, फाइबर, तीसरा. समझ रहे हो, लेवल समझ रहे हो. इसे कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको क्या है. ग्रीन कलर रखते हैं. लेवल समझ रहे हो, पहले जाता है इस पर, पहले ये पहला है, पहले से जाता है दूसरे में, मतलब बड़ी जो हम कपड़े पहनते हैं कोई से भी कपड़े हैं, उसके बाद दूसरे पे आता है, मतलब कि फैब्रिक्स पे आता है. फैब्रिक्स के बाद तीसरे नंबर पे आता है किसके पास, तीसरे नंबर पे किसके पास, फाइबर्स के पास. देखो 3 सर्कल लगाए मैंने आपको, क्लोथ, फैब्रिक्स, फाइबर्स. समझ में आ गया, दिख रहे हो. फाइबर्स को जोड़ेंगे तो फैब्रिक्स बनेगा और फैब्रिक को जोड़ोगे तो क्लॉथ बन जाएगा. क्लियर हो गया. अब यहाँ पे आता है ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. अब नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज का मेन सोर्स क्या है यहाँ पे, कि जो फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स कहाँ से लिए जाते हैं, नेचुरल से, नेचर से, या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से. मतलब कि आर्टिफिशियल क्या होता है, जो हम खुद बनाते हैं. ठीक है, आर्टिफिशियल. ठीक है, या फिर नेचुरल, प्राकृतिक जो हमें मिलता है वो. कैन यू
कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, क्या उन नेचुरल फाइबर्स के नाम आप बता सकते हो? ठीक है, क्या बता सकते हो? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। क्या होगा? जूट होगा, जूट हो गया। ठीक है, कॉटन का कॉटन हो सकता है एग्जांपल, कॉटन हो गया। ठीक है, रबर हो गया, रबर का प्लांट होता है RUBBER, रबर। ठीक है, समझ में आ गया। फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज, जो फाइबर्स होते हैं ना वो काम किस लिए आते हैं? मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो देखो फाइबर्स किस काम आते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर्स काम आते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। घर के लिए कपड़े हैं, वो क्या हम घर पे पहनते हैं ना, मतलब घर के कपड़े भी होते हैं, बाहर के कपड़े भी होते हैं, तो ज़्यादातर कपड़े घर पे यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो फाइबर्स का ही बता रहा है कि फाइबर्स कहाँ से किस लिए काम आता है? हाउस होल्ड, घर के लिए काम आते हैं, जो घर में हम जैसे फ्रिज पे चढ़ाने के लिए कवर चढ़ाने के लिए, या फिर टीवी के ऊपर कवर चढ़ाने के लिए, या फिर टेबल के ऊपर कवर चढ़ाने के लिए, या फिर पर्दे होते हैं उनके लिए काम आते हैं ये फाइबर्स। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। अब देखो बोल रहा है कि फाइबर्स के लिए कि लिस्ट बनानी है आपने कुछ ऐसी जो फाइबर से मिलके बनी, मतलब ऐसे ऐसे कपड़े बताने हैं जो फाइबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कई हो सकते हैं, जैसे आपके ट्राउज़र हो गए। ठीक है, आपने जो शर्ट पहन रखी है, शर्ट है, पैंट्स है, जीन्स है, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है किसके? जो फाइबर से बने होते हैं। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि आपको सेपरेट करना है ना उनको, दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब आपको क्या करना है? अलग अलग करके देखना है जो कि नेचुरल फाइबर्स है और क्या आर्टिफिशियल फाइबर है, उनको अलग अलग करके आपको बताना है कि कौन सा हमने बनाया है और कौन सा जो कि बेसिकली कैसे बना, नेचुरल से, नेचर से मिलके बना है। ठीक है, मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1, जो एंट्री करनी है आपने 3.1 में वो ज़रूरी है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब जो नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? नेम ऑफ आर्टिकल, आपको सामान बताना है कि वो किस चीज़ का है, और उसका टाइप ऑफ फाइबर, फाइबर कौन सा है। ठीक है, नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है, ये ज़रूरी बताना है इसमें। ठीक है, ज़रूरी चीज़ है। तो एक देखो, आप ये पूरी टेबल है ना आप खुद भी भर दोगे अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि टेबल करने से पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, आप खुद कर दोगे टेबल, कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ आपको ये बताना है कि देखो आर्टिकल का नाम बताना है कि कौन सा आर्टिकल आपने यूज़ कर रहे हो। जैसे मान लो आप यूज़ कर रहे हो पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन यूज़ कर रहे हो तो वो टाइप ऑफ फाइबर क्या है उसका? इथीन है। ठीक है, और वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, समझ रहे हो आप? एग्जाम्पल लेता हूँ, पहला एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपसे क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं कह रहा, नेम ऑफ आर्टिकल मतलब कि आप जैसे पॉलीथीन का यूज़ करते हो, पॉलीथीन का सॉरी POLY पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीइथीन होता है। ठीक है, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ दोबारा, कलर चेंज करते हैं इसका, रेड कलर रखते हैं। ठीक है, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीइथीन हो गया, पॉलीइथीन। अब पॉलीइथीन होता है ETHENE, POLYETHENE, पॉलीथीन। पॉलीथीन काम अब क्या होता है? ये हो गया नेम ऑफ आर्टिकल, नेम ऑफ आर्टिकल हो गया ये। टाइप ऑफ फाइबर क्या होगा इसमें? इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ फाइबर क्या होगा इसके अंदर? इथीन होगा। ठीक है, और क्या है इथीन? इथीन क्या है? इथीन है आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियली क्या है? इथीन आर्टिफिशियल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल, मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, मतलब समझ रहे हो। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? अब यहाँ बहुत ज़्यादा, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल, कि आपने कुछ को वहाँ पे हमने आर्टिफिशियल क्यों रखा? क्योंकि ह्यूमन मेड है, मतलब समझ लो मैन मेड है। ठीक है, इंसानों के द्वारा या आदमियों के द्वारा बनाया गया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वुल, सिल्क एक्सेट्रा। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा नेचुरल फाइबर्स के बारे में, कॉटन, ऊन, सिल्क, उन सभी के बारे में एक्सेट्रा। ठीक है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं? आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से। ठीक है, प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं ना। जैसे आप कॉटन लेते हो या फिर आप रुए के कॉटन के प्लांट भी होते हैं, अब जूट लेते हो। जैसे लेदर होता है ना, लेदर आप एनिमल से कहाँ से लेते हो? लेदर। ठीक है, लेदर होता है, या सिल्क वॉर्म होता है, या सिल्क है, रेशम का कीड़ा होता है ना, सिल्क वॉर्म होता है। ठीक है, ये सब क्या है? एनिमल्स में आते हैं। किस में आते हैं ये सब? एनिमल्स में। हम लेदर का यूज़ क्या करते हैं? जैसे स्नेक हो गया, या फिर कोई दूसरा जैसे गेंडा हो गया, गेंडे की चमड़ी का यूज़ किया जाता है,
गैंडे की जो चमड़ी होती है ना, उसको भी कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है हमारे जैसे, और क्रोकोडाइल हो गया, क्रोकोडाइल की स्किन का यूज़ किया जाता है। तो इन सब का यूज़ कैसे यूज़ किया जाता है इनका, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन मेड, हम मैन मेड के लिए, मतलब कि भाई इंसानों के द्वारा, या ह्यूमन मैन मेड है या मैन मेड है, इंसानों के द्वारा, आदमियों के द्वारा जो यूटिलाइज में लिया जा रहा है या बनाया जा रहा है कमर्शियल रूप में, तो उसको क्या करते हैं हम, यूज़ करते हैं नेचुरल, मतलब एक एनिमल्स से निकाल कर, समझ में आ गया होगा ना आपको कि भाई कैसे करके हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। मतलब एनिमल से निकालते हैं, उनकी जैसे सांप होता है, सांप की स्किन निकाल कर हम कई बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं, उनकी लेदर के रूप में यूज़ करती हैं उनको, ठीक है। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड, अब सिंथेटिक के बारे में बात हो रही है। सिंथेटिक फाइबर मतलब कि भाई सिंथेटिक, जैसे कि समझ रहे हो आप कि भाई जो मैन मेड होते हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए होते हैं ना, उसको बोलते हैं सिंथेटिक, ठीक है। अब हमें पता है ना कि हमें पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि भाई वो बन कैसे रहा है, ठीक है। सिंथेटिक कैसे हुआ, सिंथेटिक मतलब हम जोड़ रहे हैं पहली चीज़, ठीक है। तो सिंथेटिक एक को जो एक होता है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सफिक्स प्रीफिक्स इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। इसके अंदर सफिक्स प्रीफिक्स का यूज़ किया जाएगा, तो उसको मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ किया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, उसी के अलग दूसरे हाथ में कि वो सब क्या है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक बोलते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक बोलते हैं या फिर मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको। सो आगे इधर चलते हैं टॉपिक नंबर 3.1 पे। तो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि हो गया मोनोमर हो गया, हम किसी एक सिंगल यूनिट के बारे में बात करते हैं, मोनोमर। देखो हर चीज़ की एक सिंगल यूनिट होती है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ इस चैप्टर में कि हर चीज़ की एक सिंगल यूनिट होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको कॉपी पेन रखना है अपने हाथ में, कॉपी पेन को रखना है और लिखना है कॉपी में, ठीक है। कॉपी में लिखना है कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि देखो क्या होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ होती है हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे कॉस्मोस में क्या होता है कि इन सभी के अंदर एक सब, ये सब किससे मिलके बने हुए हैं, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। हमारा शरीर भी किससे बना हुआ है, छोटे सी यूनिट से मिलके बना है। या हम देखते हैं हमारा घर होता है, जो ये स्कूल होता है, या कुछ भी कोई भी बिल्डिंग होती है, या पूरा यूनिवर्स है, ये सब किससे मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जैसे दीवार की अगर मैं सिंगल यूनिट पूछता हूँ आपसे कि व्हाट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ वॉल, तो आप क्या आंसर दोगे, ईट, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स का आंसर दोगे, ठीक है। ब्रिक्स किसकी सिंगल यूनिट है, ब्रिक्स किसकी सिंगल यूनिट है, वो है दीवार की, किसकी है, वॉल की, वॉल की एक सिंगल यूनिट है। ये क्या होगी, ब्रिक क्या होगी, यूनिट होगी, क्या कहलाएगी है कि सिंगल यूनिट, यूनिट नहीं सिंगल यूनिट कहेंगे इसे, क्या बोलेंगे, सिंगल यूनिट, क्या बोलेंगे इसको, सिंगल यूनिट, क्या बोलेंगे, सिंगल यूनिट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे इसको, सिंगल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। वो क्या बनेगा, ब्रिक बनेगा, ठीक है। कैसे क्या बनेगा वो, ब्रिक। ब्रिक के बाद क्या बनेगा, वॉल, ठीक है। ब्रिक के बाद क्या बनेगी, वो पूरी ब्रिक को जोड़ोगे तो क्या बनेगी, पूरी वॉल बनेगी। इसी प्रकार से हम सिंगल यूनिट और किसे कहते हैं, ठीक है, सिंगल यूनिट, क्या बोलेंगे इसको, सिंगल यूनिट बोलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। किसको बोलेंगे, ब्रिक को, ईंट को। वैसे ही हमारा शरीर भी बना होता है सिंगल यूनिट से मिलकर बनाते हैं। हमारे शरीर की सिंगल यूनिट का नाम होता है सेल। हमारी जो शरीर होता है ना, वो किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है, सेल से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल से मिलकर बना होता है। अब आगे आता है इसमें नेक्स्ट, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बता रखा है इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा आपको अच्छे से। सिंथेटिक मतलब टुगेदर, सिन माने टुगेदर, सिन माने होता साथ 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 में, ठीक है, साथ में जिस चीज़ को जोड़ना है उसको बोलते हैं सिंथेटिक। तो आपको यहाँ समझ में आएगा ना, यूनिफॉर्म माने होता है यूनिफॉर्म एक के बाद एक, आपको मैंने बताया था यूनिफॉर्म मतलब एक के बाद दूसरा, मतलब डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस होना चाहिए जिसमें, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एक के बाद दूसरा, पहला दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे, ये यूनिफॉर्म कहलाता है। ये क्या कहते हैं, इसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ठीक है, समझ रहे हो। यूनिफॉर्म मतलब एक के बाद, मतलब ये टाइम, अगर डिस्टेंस के बारे में बात करें तो इक्वल ही यूनिफॉर्म मतलब होता है कि फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं इसे इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल ही डिस्टेंस होगा, और इक्वल ही क्या होगा, इक्वल ही डिस्टेंस होगा, और इक्वल ही क्या होगा, टाइम होगा। इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म
पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स कहाँ पाया जाता है? बोल रहे हैं कि देखो जो बीड्स होते हैं ना, जो मोतियाँ होते हैं, मोती होते हैं, एक मोती के बाद दूसरा मोती, दूसरे के बाद तीसरा मोती, तीसरे के बाद चौथा मोती, ये सारे क्या जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? ये सब लगातार जुड़े रहते हैं ये, तो इसको बोलते हैं थ्रेड से, धागे से जुड़े रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं देखो एक जो बीड है ना, एक बीड्स, इसको बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे इसको हम? मोनो। ठीक है, सिंगल यूनिट को बोलते हैं हम मोनो। क्या बोलते हैं हम? सिंगल यूनिट को बोलते हैं मोनो। ठीक है, जहाँ पे भी मोनो यूज़ होता है मतलब एक के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, सिंगल के लिए, सिंगल यूनिट के लिए बोलते हैं मोनो। ठीक है, साइंस के अंदर क्या बोलते हैं? सिंगल यूनिट के लिए मोनो बोलते हैं। वही ये सेम प्रीफिक्स सफिक्स का यूज़ होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स होता है जैसे रीअरेंजमेंट, रीचेंज। ठीक है, री मतलब दोबारे से होता है। ठीक है, री मतलब दोबारा, जहाँ पे भी री आ जाए ना, जैसे वर्ड के आगे सामने पहले आ जाए, री आ जाए, उसका मतलब होता है दोबारे से, अगेन। ठीक है, अब आता है मोनो, सिंगल आ गया। अब यहाँ पे देखो मोनो का मतलब सिंगल यूनिट कहलाता है, उसी प्रकार से पोली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है पोली का मतलब? मैनी। ठीक है, जहाँ पोली वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है मैनी, MANY, मैनी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मैनी। क्या बोलेंगे? बहुत सारे। और मोनो मतलब सिंगल, एक। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। अभी जो लॉन्ग है ना, समझेंगे सिंगल सेल क्या होती है, कौन सी होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर को बताया था मैंने आपको पिछले प्रीवियस चैप्टर में। तो अमीनो एसिड क्या चीज़ है भाई? एक सिंगल प्रोटीन है। ठीक है, अमीनो एसिड क्या है? एक सिंगल यूनिट है। क्या है? एक सिंगल यूनिट। क्या है? एक सिंगल यूनिट बोलेंगे। ठीक है, सिंगल यूनिट बोलेंगे। ठीक है, एक इकाई, यूनिट माने होता है इकाई, यूनिट माने इकाई। ठीक है, इकाई को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? यूनिट माने इकाई। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, उसमें पढ़ा था आपने, व्याकरण में पढ़ा था, इकाई किसे कहते हैं? इकाई किसे कहते हैं? शब्दों के छोटे छोटे समूह को इकाई बोलते हैं। जैसे वाक्य बनते हैं, जैसे क्या पढ़ते हो आप? ऐसे ही पढ़ते हो ना कि इकाई क्या होती है, व्याकरण में क्या पढ़ते हो आप? ये सब पढ़ते हो। तो ये सब इकाई के बारे में ये सब होता है। देखो, इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन टू? अब इनके बीच में बोल रहा है कि इसमें कोई डिफरेंस सिमिलरिटी है। ऑफ कोर्स है कि ये एक सिंगल यूनिट से बने हैं, पूरा बना हुआ है, चेन बन गई है। किससे बने? सिंगल यूनिट से। ठीक है, इज़ एनी देयर बोल रहा है, इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? इनके बीच में कोई सिमिलरिटी है? ऑफ कोर्स है कि सिंगल से बने पूरे इस तरीके से पूरा कंप्लीट चेन बनी है, लॉन्ग चेन बनी है। ठीक है, तो क्या आंसर क्या होगा? बीड्स एंड पेपर क्लिप्स जॉइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। बीड्स और मोती जो पूरा चेन मिल के बना रहे हैं, वो सब के बारे में बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है सिंथेटिक फाइबर इज़ आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। अब ये बोल रहा है सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ना, वो एक स्मॉल यूनिट्स के ही एक चेन होती है। देखो, सिन माने होता है जोड़ना, सिन माने टुगेदर मतलब जोड़ना, टुगेदर जॉइनिंग। ठीक है, टुगेदर जॉइन करना, जॉइनिंग ये लिख सकते हो। साथ में किसी चीज़ को जोड़ना, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, टुगेदर जॉइनिंग, ये स्पेलिंग लिख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिन माने टुगेदर जॉइनिंग। ठीक है, सिन माने सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब साथ में जोड़ने को बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स। इज़ आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। ठीक है, ये एक चेन होती है जो कि साथ में जुड़ी रहती है, टुगेदर। समझ में आ गया हो ना? सिंगल यूनिट, स्मॉल यूनिट हो गया सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन ये। ठीक है, सिंगल यूनिट होती है ये, मतलब डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल, चेन मतलब जोड़ना, समझ रहे हो? जो टुगेदर जॉइनिंग को बोलते हैं हम सिन। जहाँ पे भी सिन आ जाए ना, एक मतलब सिंथेटिक का मतलब नहीं होता, सिन का मतलब होता है यहाँ, ये प्रीफिक्स है। समझ रहे हो? प्रीफिक्स सफिक्स का क्या खेल होता है, उपसर्ग और प्रत्यय का क्या खेल होता है, यही खेल होता है। ठीक है, हम संधि करते हैं, किस चीज़ की संधि? मतलब संधि पढ़ा होगा ना, समास संधि, दीर्घ संधि, संधि पढ़ा होगा, संधि क्या होती है। ठीक है, वैसे उपसर्ग प्रत्यय होते हैं। ठीक है, यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंसेज। ठीक है, अब बोल रहा है ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेज। कि बोल रहा है कि ईच जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट होते हैं, स्मॉल यूनिट होते हैं, वो क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, केमिकल सब जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मोनोमर है। अमीनो एसिड क्या है? एक मोनोमर है। समझाता हूँ दोबारा। ठीक है, अमीनो एसिड क्या है? एक मोनोमर है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड एक क्या है? मोनोमर है। क्या है? एक मोनोमर, ठीक है, मोनोमर एक सिंगल यूनिट है। कौन है? अमीनो एसिड। अब मोनोमर, अब अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे? ये अमीनो एसिड, जब एक अमीनो एसिड है मान लो, अब वो जुड़ेगा दूसरे अमीनो एसिड से और ये जुड़ेगा तीसरे अमीनो एसिड से।
ठीक है, ये फिर चौथे थे। ये बड़ी लंबी चेन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लंबी चेन आपस में जुड़े रहेंगे और ये लंबी चेन बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, इसको पॉलीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभी बहुत सारे हो गए ना, मोनो मतलब सिंगल एक, पॉली मतलब बहुत सारे, मोनो माने एक और पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी मर, मैनी यूनिट, मैनी यूनिट, ठीक है, मोनो पॉलीमर। और प्रोटीन क्या होना चाहिए यहाँ पे, प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन। पूरे में ये सबको जोड़ कौन रहा है, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, समझ रहे हो, क्या है, एक पॉलीमर, मतलब मैनी यूनिट पॉलीमर है, समझ रहे हो इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कलर चेंज करते हैं हम, इसमें रेड कलर रखते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस, मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी सिंगल यूनिट जो होती है मिलके क्या बनाती है, लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है, ठीक है, बहुत बड़ी से लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉली मतलब मैनी और मर माने यूनिट, ठीक है, मर माने यूनिट, ठीक है, पॉलीमर, पॉलीमर कुछ नहीं है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली माने होता है मीनिंग मैनी और मर माने होता है यूनिट या पार्ट, ठीक है, समझ में आ गया। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, तो इसलिए पॉलीमर क्या कहलाता है, रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है, जो इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। इसके बाद पॉलीमर्स ओकर इन नेचर आल्सो, कि जो पॉलीमर्स होते हैं ना वो नेचर्स में होते हैं, ठीक है, पॉलीमर्स ओकर इन नेचर आल्सो, जो पॉलीमर होते हैं वो नेचर में भी होते हैं। कॉटन फॉर एग्जांपल, कॉटन का एग्जांपल देखो, बोलता है इज अ पॉलीमर, कॉटन क्या है, एक पॉलीमर है। अब जो क्या कहलाता है, सेलुलोज के रूप में सिंगल यूनिट में काम आता है, देखो, ठीक है। कॉटन का एग्जांपल लेते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, कॉटन है एक पॉलीमर है, किसका, सेलुलोज का, ठीक है। सेलुलोज इज अ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। अब देखो समझाने की कोशिश बोल रहा है कि यहाँ पे कॉटन पॉलीमर ओकर इन नेचर आल्सो, कॉटन फॉर एग्जांपल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, सेलुलोज इज अ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। अब जो सेलुलोज मिलके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इज मेड अप ऑफ, जो सेलुलोज जो बना होता है ना वो किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है, समझ रहे हो। मतलब कॉटन है, सबसे बड़ी यूनिट कौन है, कॉटन है, ठीक है। अब कॉटन इज अ पॉलीमर, ठीक है, इज अ पॉलीमर मतलब भाई कॉटन ये कोई नाम है जिसका, जो प्लांट से मिलता है। अब वो कॉटन कैसे मिलके बनेगा, किससे मिलके बना होगा, पॉलीमर, किस पॉलीमर से मिलकर बना होगा कॉटन, सेलुलोज से, ठीक है। अब ये समझ लो एक, ये क्या है हमारा, एक फाइबर है, ये क्या है हमारा, एक समझ क्या लो है, ये फाइबर है, ये कॉटन क्या है, एक फाइबर है, ठीक है। अब ये फाइबर एक बड़ी चीज़ है, मिलके बना, फाइबर के बाद क्या बना था, हमारा फैब्रिक बना था, और फैब्रिक के बाद हमारा ओवरऑल क्लॉथ बना था, कपड़ा बना था ना, सेम चीज़ वही है ये। कॉटन से पहले क्या बना होगा, सेलुलोज, सेलुलोज के बाद क्या बना होगा, मतलब सेलुलोज से सिंगल छोटा यूनिट क्या होगा, ग्लूकोज। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज यूनिट्स है, ये होगी हमारी मोनोमर, क्या होगी ये, ठीक है, मोनोमर, क्या कहलाएंगे इसे, क्या बोलेंगे, मोनो यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या यूज़ किया जाएगा, मोनो, ठीक है, ग्लूकोज के लिए मोनो यूज़ किया जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको लिख के, ग्लूकोज के लिए यूज़ करते हैं हम मोनोसैक्राइड, क्या यूज़ करते हैं, मोनोसैक्राइड, ठीक है, मोनोसैक्राइड, स्पेलिंग MONOSAC, फिर आता है CHARIDE, सैक्राइड, मोनोसैक्राइड, क्या यूज़ किया जाता है, मोनोसैक्राइड, किसके लिए, ग्लूकोज की सिंगल, मतलब ग्लूकोज, ठीक है, इसको ग्लूकोज को मैं सिंगल यूनिट बोलना चाहूँगा तो क्या बोलूँगा, मोनोसैक्राइड। मतलब अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, कि आपको समझ में आना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, कि आपकी उस चीज़ के लेकर, उस चीज़ को लेकर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि आप मोनोसैक्राइड यूज़ कर रहे हो। तो मोनोसैक्राइड जो वर्ड है वो क्या होता है, सिंगल ग्लूकोज होता है, वो क्या होता है, वो सिंगल ग्लूकोज होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिंगल ग्लूकोज, सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज को ही बोलते हैं मोनोसैक्राइड, सीधे सीधे शब्द में बोलते हैं, ग्लूकोज को ही हम मोनोसैक्राइड बोलते हैं। और अगर वो हमारे पास एक पूरी एक चेन है, सभी की चेन है, मतलब बहुत बड़ी चेन है, मतलब तो उसका वहाँ पे यूज़ कर दिया जाता है, बहुत बड़ी चेन को बोलते हैं। सेलुलोज एक बहुत बड़ी चेन है जिसको हम बोल देते हैं पॉलीसैक्राइड, ठीक है। दूसरा नाम क्या होता है सेलुलोज का, दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीसैक्राइड, क्या यूज़ किया जाता है, पॉलीसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, ठीक है, पॉलीसैक्राइड यूज़ किया जाता है। सेम बात है, जहाँ पे अगर पॉलीसैक्राइड आ जाए समझ लो सेलुलोज का ही होता है, वही मतलब होता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3.2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, साथ साथ किताब में लिखते रहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको नॉलेज मिलेगी बहुत सारी, और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स
कितने तरह के होते हैं वो जब बता रहा है ये सब, ठीक है। रेयन होता है, रेयन कपड़ा होता है, रेयन का कपड़ा जिससे आप देखते हो ना, आप कपड़े पहनते हैं हम, जैसे कोट वो हो गया हमारे पास, जो ब्लेज़र होता है, ठीक है, सर्दी जो शादियों में पहनते हैं हम, रेयन से बनता है। रेयन की साड़ियाँ भी होती है, देखेंगे हम क्या क्या होता है, सिल्क भी होता है, ठीक है। यू हैव रीड, रेयन देखो एक चीज़ है, एक नाम है बस, ठीक है। अब ये एक क्या नाम है, रेयन किसका कपड़ा होता है, सिर्फ एक सिल्क का कपड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, जहाँ पे रेयन यूज़ किया जाता है ना वहाँ समझ लो सिल्क का नाम जरूर आएगा। याद रखना इस पूरे टॉपिक में जहाँ पर भी रेयन का नाम आएगा वहाँ सिल्क का नाम जरूर आएगा, ध्यान रखना। लिख लो ये कहीं से भी कैसे भी करके, कुछ भी करके ये चीज़ लिख लो अपनी कॉपी में। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि आपको वर्ड मीनिंग में याद हो जाएगी पूरी चैप्टर, आपको चैप्टर वर्ड मीनिंग में जो वर्ड मीनिंग आपको मैं बताया जा रहा हूँ ना, उन वर्ड मीनिंग में ही आपको चैप्टर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप बोलोगे सर मज़ा आ गया, बिल्कुल पढ़ने में स्वाद सा आ गया एकदम, ठीक है। आप बोलोगे एकदम कॉपी पेन को लेकर बोलोगे, और आप बोलोगे ये कि क्या पढ़ाया सर ने, आपने मज़े, मतलब एकदम मज़े से ही आ गए, एक एक वर्ड अच्छे से समझा दिया आपने, ठीक है। आप बोलोगे कि सर वाह क्या मज़े, क्या 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 पढ़ाया है आपने, ठीक है। सिल्क जहाँ पर कॉपी पेन लेको, पहले क्या लेके बैठना है आपने, कॉपी पेन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी पेन होना जरूरी है आपके हाथ में। कॉपी जहाँ पर भी दिख रहा है ना आपको, कॉपी और पेन, उसको लेके बैठ जाओ, कुछ भी हो जाए लिखना ज़रूरी है। लिखते रहोगे तभी सीखोगे, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, ध्यान रखना, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। रेयन, रेयन क्या होगा, सिल्क। अब जहाँ पे भी रेयन वर्ड होता है वहाँ समझ लो सिल्क का नाम जरूर आएगा। सिल्क पता है ना आपको, रेशम, ठीक है। और सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से, नेचुरल है, नेचुरल है, ठीक है, प्राकृतिक से मिलता है ना, सिल्क वॉर्म हो गया, ठीक है। रेशमी कीड़ा होता है जो, वहाँ से मिलता है सिल्क। अब यहाँ पे देखो, और जो भी चीज़ें नेचर में मिलती है ना वो हम खुद भी बना सकते हैं, ये भी ध्यान रखना कि जो चीज़ नेचर में मिलती है ना, जो जितनी भी चीज़ें नेचर में मिलती है वो चीज़ हम खुद भी बना सकते हैं। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना के अंदर डिस्कवर हुआ था, ठीक है, सिल्क वॉर्म। क्योंकि वहाँ पे देखो कंसेप्ट याद रख सकते हो कि चाइना के लोग जानवरों को नहीं छोड़ते हैं। जैसे कोरोना वायरस कहाँ से आया था, कहाँ से आया था भाई, चाइना से ही आया था। अब वो जानवरों को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, सांप तक नहीं छोड़ते, मतलब किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ते। वो जहाँ पे उनको फ़ायदा दिखता है ना कि यहाँ से हमें फ़ायदा है, तो उस चीज़ को, फ़ायदे वाली चीज़ को तो छोड़ते ही नहीं है बिल्कुल भी वो, ठीक है। और अपने ऊपर भी काम करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वो अपने ऊपर ध्यान देते हैं बजाय दूसरे के। कोई दूसरा उन पर ध्यान दे उससे बजाय वो क्या करते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा काम करते हैं वो, ठीक है। और क्या होता है भाई, वाज कीप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि अब क्या बोला कि यहाँ पे कि बोल रहा है कि क्या हुआ उनके भाई, उनको गार्ड किया गया, ठीक है, किसको, चाइना वालों को, कि किस चीज़ के लिए, कि भाई के सिल्क के लिए, जो रेशम का कीड़ा होता है उसके लिए। कहानी बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। अब यहाँ पे जो फैब्रिक है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फैब्रिक है सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं उसके पैसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो उसको एक जगह पे बचा के रखा गया था। उसको एक तो बचा के रखा, क्यों बचा गया था, क्योंकि वो नेचर से निकाला गया था, ठीक है। सिल्क वॉर्म को, जानवरों को, कीड़े को मार कर उसको, तो उसको बचा कर स्टार्टिंग में रखा गया था। तो क्यों बचा के इसलिए भी रखा गया था क्योंकि वो महंगा था, बहुत मुश्किल से बना था वो। अब जिसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, जितने ज़्यादा पसीना निकलेगा, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा तपस्या, ज़्यादा उसमें ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा जिसके अंदर, वो उसी कीमत उतनी ज़्यादा होगी। यस और नो, ऑफ कोर्स यस होगा, ठीक है, उसकी कीमत और उतनी ही ज़्यादा होगी। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, कि भाई उसकी जो ब्यूटीफुल टेक्सचर है उसको सबको क्या बोलता है, फैसिनेटेड, मतलब खुश कर देता था। फैसिनेटेड मतलब खुश करना, ठीक है। कि उसकी जो ब्यूटीफुल टेक्सचर था, उसका जो छूकर देखते हैं ना, रेशम का कपड़ा होता है, कितना मुलायम होता है, कितना प्यारा सा होता है, बिल्कुल मज़े से आ जाता है छूकर, कितना रेशमी कपड़ा होता है एकदम, मतलब कितना, और महंगा भी होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, महंगा था तो हम क्या कर लेंगे, उसको सस्ता बनाने के लिए क्या करेंगे, हम खुद बनाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे, पढ़ेंगे, हम जो सस्ता बनाने के लिए उसको क्या करेंगे, हम खुद बनाने की कोशिश करेंगे। हम इंसान ऐसे इतने लालची है कि अगर कोई चीज़ नेचर में मिल रही है ना तो हम खुद बनाने का दम भी रखते हैं। हमारे में इतना दम भी है कि हम खुद भी बना सकते हैं कोई चीज़, ठीक है। हम कोई भी चीज़ खुद भी बना सकते हैं, खुद अपने आप से बना सकते हैं। उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, कि हम कैसे कॉन्शियसनेस का यूज़ करके उस चीज़ का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब क्या क्या करा गया भाई, इतने महंगा था, इस वजह से हमने क्या करा, उसको क्या चेक करने की कोशिश करी कि हम उसको खुद भी बना सकते हैं। बनाने की कोशिश करेंगे ना हम, कि भाई हम खुद भी बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको आर्टिफिशियली तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। टुवर्ड्स द एंड until the get to be a
Quality education. Or I've content to the best you lend they walk. Deep or I've content to the best you lend. They want deep or I've content to the best you lend they want deep or I've content to the best you lend they want deep. Dora of content too. They want the rock has been the best ever too. And the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।